नाते से वर्षों से एक परंपरा रही है कि जितने देश भर में स्टेट्स के पावर मिनिस्टर्स होते हैं उन सब की एक एनुअल कॉन्फ्रेंस होती है। लेकिन इस बार हमने अपनी एनुअल कॉन्फ्रेंस करते हुए ये तय किया था कि वर्ष भर में देश भर की कुछ रीजनल कॉन्फ्रेंस करेंगे। तो आज उसी क्रम में चौथी रीजनल कॉन्फ्रेंस ये हुई है। इससे पहले सिक्किम में हुई थी, मुंबई में हुई, बेंगलोर में हुई और आज ये चौथी कॉन्फ्रेंस नॉर्थ वेस्ट की ये जो कॉन्फ्रेंस है 10 राज्यों ने इसमें अपनी उपस्थिति कराई है, जिसके अंदर हरियाणा, पंजाब, चंडीगढ़, राजस्थान, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, इन सब प्रदेशों के प्रतिनिधि, कई प्रदेशों के केवल अधिकारी आए थे, कुछ प्रदेशों के हमारे मंत्री भी थे, जैसे कुछ प्रदेशों के मंत्री आए थे, कुछ जगह से अधिकारी आए थे, जैसे हमारे हरियाणा से अनिल विज जी पावर मिनिस्टर हैं, पंजाब से हमारे मंत्री स्वयं यहाँ आए हैं, इसी प्रकार से राजस्थान के मंत्री आए थे, दिल्ली के मंत्री थे, उत्तर प्रदेश के मंत्री थे, उत्तराखंड के मंत्री थे, हमारे जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री स्वयं एनर्जी मिनिस्टर हैं, लेकिन उनके स्थान पर उनके एक मंत्री आए थे। इसी प्रकार से कुछ प्रदेशों के अधिकारी भी आए थे। तो आज जिन विषयों पर चर्चा हुई है उसमें सबसे पहले तो एक टारगेट हमने सबको ये बताया है कि देश के प्रधानमंत्री जी ने जैसा एक कहा है कि देश को 2047 तक हमको विकसित भारत बनाना है, तो विकसित भारत बनाने के लिए हमारा जो पावर डिपार्टमेंट का नारा है कि पावर फॉर ऑल एट ऑल टाइम्स, ये हमने सिद्ध करके दिखाना है कि कभी पावर की कमी नहीं आने देंगे। जो प्रदेश, जो देश पावर डेफिसिट होता था, आज पावर सरप्लस की ओर हम जा रहे हैं और पावर सरप्लस हम हो चुके हैं। उस हिसाब से हर प्रदेश की क्या क्या स्थितियां हैं, क्या क्या समस्याएं हैं, क्या क्या उनके सुझाव हैं, जनरेशन किस प्रकार से बढ़ाई जा सकती है, ट्रांसमिशन में क्या क्या काम और किया जा सकता है, डिस्कॉम में क्या क्या कठिनाइयाँ हैं, कुछ नए आयाम भी, उसकी खुल करके चर्चा होती है। लगभग 6 घंटे की इस मीटिंग में हर विषय की बारीकी से चर्चा हुई और मुख्य रूप से जिसके अंदर ये तय किया गया कि हम आने वाले 2025 अगस्त तक पहला विषय तय किया है कि जो प्रीपेड स्मार्ट मीटर्स हैं, सभी गवर्नमेंट ऑफिसेज, गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़, गवर्नमेंट कॉलोनीज़, इन सब में 31 अगस्त तक प्रीपेड मीटर लगा दिए जाएंगे, ताकि पहले पेमेंट करो, जैसा हम टेलीफोन के विषय में करते हैं, बाद में आपको सेवा मिलेगी। इसको बाद में और भी समाज के बाकी कंज्यूमर के ऊपर भी लागू किया जाएगा। और मैं समझता हूँ इसमें जो हमारे कमर्शियल, इंडस्ट्रियल और हाई लोड कंज्यूमर्स हैं, सेकंड फेज़ में उनको लिया जाएगा, उसके बाद बाकी और मीटर्स को लिया जाएगा। इसी प्रकार पीक डिमांड एक ऐसा विषय होता है जिसके हिसाब से हमको पावर की सप्लाई, इसको ध्यान करना होता है। पीक डिमांड सामान्यतः गर्मी के दिनों में आता है। पिछले वर्ष 2024 में पीक डिमांड जो थी 250 गीगावाट की ये आई थी। इस बार ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि हम कभी भी 269 गीगावाट तक भी हमारी डिमांड हो सकती है, जिसके लिए हमारी तैयारी है कि जनरेशन उस समय तक उतनी पूरी रहेगी, कोई कमी नहीं आएगी, ऐसा मैं मानकर चलता हूँ। हमारे यहाँ इंटर स्टेट ट्रांसमिशन सिस्टम, क्योंकि स्टेट्स को अपना जो ट्रांसमिशन सिस्टम बनाना होता है उसको किस प्रकार से और मजबूत किया जाए, और उसमें भी टैरिफ बेस्ड कम्पिटिटिव बिडिंग के ऊपर और इस सिस्टम को लाया जाए, ताकि एक उचित दाम के ऊपर और ट्रांसमिशन लाइन्स प्राइवेट जो पार्टनर्स हैं हमारे, वो भी इसमें आ सकें और इसी आधार पर कंपटीशन में स्टेट्स और प्राइवेट पार्टनर्स पीपीपी के मॉडल के ऊपर और इस ट्रांसमिशन लाइन में आ सकें, इसके हम ध्यान कर रहे हैं। जहाँ तक इंफ्रास्ट्रक्चर की कुल मिलाकर इन्वेस्टमेंट का विषय है, इन्वेस्टमेंट सारे देश भर में 2032 तक ऐसा अनुमान है कि 45 लाख करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट होने वाली है। बड़े इन्वेस्टमेंट का ये विषय है।
प्रदेश भी अपने पास से इन्वेस्टमेंट करें। केंद्र ने 1.5 लाख करोड़ रुपया और एक 50 साल के लिए फ्री ऑफ इंटरेस्ट कॉस्ट ये जारी किया है। इस इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए उस पैसे का स्टेट्स उपयोग करें, ऐसा सबको बता दिया गया है। सभी राज्यों के लिए 1.5 लाख करोड़ रुपया ये कॉस्ट यानी फ्री ऑफ इंटरेस्ट कॉस्ट 50 साल के लिए ये लोन दिया जाता है, जिसमें स्टेट्स अपने ढंग से उसको उपयोग करेंगी। उसके लिए पावर की लाइंस के लिए भी उसका उपयोग किया जा सकता है, ऐसी जानकारी खुद भी है सबको। पावर परचेज कॉस्ट ये किस प्रकार से हम कम करें और लोगों को बिजली सस्ती कैसे मिले, इसके लिए कंपटीशंस में सब लोग आकर के अपने काम को करें। और इसमें एनर्जी एफिशिएंसी कि हम उतनी ही पावर से ज़्यादा अप्लायंसेस को ज़्यादा उपयोग हम कैसे कर सकते हैं, उसके नॉर्म्स बनाए गए हैं, वो भी सब बता दिए गए हैं। इसी प्रकार डिस्ट्रीब्यूशन लॉसेज ये बहुत ज़्यादा जिन प्रदेशों में है उनको आगाह किया गया है कि डिस्ट्रीब्यूशन लॉसेज को कम करें। ऑन एवरेज नेशनल लेवल पर 16% ये AT&C लॉसेज हैं, लेकिन कुछ प्रदेशों के आज भी 17%, 18%, 20% तक भी हैं। वो कैसे अपने लाइन लॉसेज को कम करें, कैसे अपने स्मार्ट मीटर लगाएं, बिजली की चोरी रोकें, इससे भी हमारे डिस्कॉम्स मजबूत होंगे तो बिजली की व्यवस्था और अच्छी बनेगी। ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर्स अब देश में एक ये भी हमें प्रतियोगिता करनी पड़ेगी कि हम रिन्यूएबल एनर्जी को कितना ज़्यादा लागू कर सकते हैं, पैदा कर सकते हैं और लोगों को सप्लाई कर सकते हैं। 2014 में जो हमारा ग्रीन एनर्जी का शेयर था वो 32% था, आज 49% तक पहुंच गया है। बहुत जल्दी हम 50% पार करने वाले हैं। और ग्रीन एनर्जी के नाते से जितनी इंडस्ट्री है वो अपने प्रोडक्ट्स वो कैसे ग्रीन एनर्जी से उत्पादित हों, ताकि आने वाले समय में जो इंटरनेशनल लेवल पर कुछ रेस्ट्रिक्शंस लगाए जाने की संभावना है कि ग्रीन एनर्जी से बना हुआ प्रोडक्ट वही एक्सपोर्ट हो पाएगा, तो हम अपनी इंडस्ट्री को ग्रीन एनर्जी ज़्यादा दे सकें। इसके लिए ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर ये बनाने की शुरुआत हमने कही है। हर प्रदेश में एक दो ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर बनाने की योजना बनाएं, ताकि अगले वर्ष में ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर ये बन सकें, उस इंडस्ट्री को हम ग्रीन एनर्जी प्रोडक्ट ये बना सकें। इसी प्रकार से ऑपरेशनल एफिशिएंसी को बढ़ाने के लिए और डिस्कॉम की फाइनेंशियल वायबिलिटी को बढ़ाने के लिए जो हमारे AT&C लॉसेज हैं उनको कम करने के लिए RDSS जो एक प्रोग्राम हमारा है उसके माध्यम से अधिक सहायता ये दी जा सके। उसमें बहुत से प्रोजेक्ट्स का डिमांड हमारे पास आई है, सुझाव भी आए हैं, उसके हम पॉजिटिवली विचार करेंगे। हम इन सब प्रायोरिटीज़ को ध्यान करते हुए ये अश्योर करते हैं कि अब आने वाले समय में हम अपनी आवश्यकताएं तो पूरी करेंगे ही करेंगे, हम पावर की आवश्यकता पड़ने पर दूसरे देशों को जो हमारे पड़ोस के देश हैं उनको भी अगर बिजली की आवश्यकता होगी तो हम उनको एक्सपोर्ट करने की स्थिति में भी होंगे। आज इस समय भूटान, म्यांमार, बांग्लादेश और श्रीलंका तो भी होना है, बाकी 3 देशों में एक्सपोर्ट कर रहे हैं। नेपाल ऐसा प्रदेश है जिससे हम इंपोर्ट भी करते हैं, एक्सपोर्ट भी करते हैं। अब आगे चलकर UAE इनके साथ भी हमारा समझौता हुआ है, करार हुआ है। एक अंडर द सी केबल इसका एक MOU हुआ है जो 2000 किलोमीटर की एक समुद्र के अंदर एक ट्रांसमिशन लाइन ये बिछाई जाएगी। 30,000 करोड़ रुपए का उस पर खर्च आएगा। ये अभी पाइपलाइन में है इस विषय को, और मैं समझता हूँ इसकी सफलता मिलने के बाद हम इंटरनेशनल लेवल पर एक बड़ा कदम पावर सप्लाई का जो टू एंड फ्रो इंपोर्ट भी कर सकते हैं, एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं, इस लाइन पर भी हम काम कर रहे हैं। कुल मिलाकर के पिछले 1 वर्ष में पावर डिपार्टमेंट में पर्याप्त काम हुए हैं। आगे आने वाले समय में भी पावर डिपार्टमेंट की ओर से हम देश की जनता को भी, एडमिनिस्ट्रेशन को भी, सबको विश्वास दिलाते हैं कि इस डिपार्टमेंट के माध्यम से जो ऊर्जा की हमारी आवश्यकता देश को विकसित भारत बनाने के लिए हमारा ट्रेड बढ़े, हमारी इंडस्ट्री बढ़े, हमारे पावर की जो आवश्यकता है, चाहे वो कंज्यूमर के लिए किसी भी रूप में आवश्यकता उसको पूरा करें। देखिए, इसीलिए हमने इसको चरणबद्ध तरीके से किया है ताकि लोगों में कोई भ्रम ना रहे कि प्रीपेड से किसी प्रकार को कोई ज़्यादा पैसा देना पड़ेगा। और किसान को तो वैसे भी इसकी चिंता इसलिए नहीं करनी है
चाहे हरियाणा हो, चाहे पंजाब हो या अन्य प्रदेश हो, किसानों को आज बिजली लगभग प्राय फ्री मिलती है। जितना किसानों का बिल है वो सब सरकारें सब्सिडी के रूप में देती हैं, चाहे पंजाब है चाहे हरियाणा है। खासकर इन दो प्रदेशों की बात करता हूँ, किसान को बिजली फ्री मिलती है और उसकी सब्सिडी सरकार देती है। इसलिए उनके लिए कोई महत्व नहीं है कि वो प्रीपेड होता है या नहीं होता है। जहाँ जिन लोगों को जो कंज्यूमर रियल में अपने बिल का पेमेंट करते हैं, उसमें हमने स्टार्ट किया है गवर्नमेंट के ऑफिस से। और गवर्नमेंट ऑफिस में भी जो हायर लेवल के जितने ऑफिसर्स हैं, जो नेता हैं, जो उनके मंत्री हैं, मैंने तो यहाँ तक आज ये कहा है कि सबसे पहला प्रीपेड मीटर हमारे मुख्यमंत्रियों के घर से लगना चाहिए, पावर मिनिस्टर्स के घर से लगना चाहिए। हमारे दोनों पावर मिनिस्टर साथ खड़े हैं तो इसलिए हम अपने से शुरू करेंगे ताकि इसका एक डिसिप्लिन बैठे। इस डिसिप्लिन में मैंने बताया बड़ी मात्रा में हमको चूँकि इन्वेस्टमेंट का पैसा जो इकट्ठा करना है, एक मात्रा ये है कि इसमें 1-2 महीने का जो सारे देश भर का बिल है वो अगर पहले आता है तो इन्वेस्टमेंट में काम आएगा। इसलिए बाकी लोगों पर तो 1-1 महीने का, 2-2 महीने का। इसमें एक और भी मैं आपको जानकारी देना चाहता हूँ, कुछ प्रदेशों में इसके लिए स्कीम बनाई गई है 2%, 3%, हरियाणा ने तो 5% किया कि जो प्रीपेड मीटर लगवाएगा 5% का हर महीने उस बिल में उसको कंसेशन भी मिलेगा। और 1 महीने में अगर 5% मिलता है और 12 महीने में उसी राशि से 5% लेगा तो 60% का लाभ उसको मिलेगा। अपने आप में इतना बड़ा रेवेन्यू तो किसी भी चीज़ में नहीं मिल सकता, 60% किसी अमाउंट के ऊपर। लेकिन कुल मिलाकर जब लगाएंगे तो उसका लाभ जब महसूस करेंगे तो अपने आप आगे बढ़ेगा। मैंने बताया कि इसमें बिजली की पर्याप्त व्यवस्था हम राष्ट्रीय स्तर पर, प्रदेशों के स्तर पर ये कर रहे हैं, लेकिन अधिक से अधिक हमारे जो सोर्स हैं उस सोर्स में आगे कैसे बढ़ें। अभी तक ज़्यादातर थर्मल लगते थे, हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट मिलते थे, अब हमने रिन्यूएबल एनर्जीज के अंदर सोलर और विंड पावर भी उसको ले रहे हैं। सोलर तो क्योंकि सारे पूरे जोग्राफिकल क्षेत्र के अंदर सोलर कहीं भी मिल सकता है। हमने घर घर में रूफटॉप सोलर सिस्टम मुफ्त बिजली योजना इसको चलाया है। प्रधानमंत्री जी ने कहा तो हर घर में सोलर लग जाए तो अपने घर की पावर वो ले सकता है। बल्कि किस प्रकार से उस सोलर पावर का उपयोग करने का बचता है तो ग्रिड में डाल करके उसका पैसा भी उसको मिल सकता है। हमारे खेतों में किसान जो हैं वो बिजली का उत्पादन करें, खेती का उत्पादन तो करते हैं, ऊर्जा का उत्पादन भी करके उसकी कमाई कर सकते हैं। इसलिए आत्मनिर्भर हर परिवार बन सकता है, हर गांव बन सकता है, हर शहर बन सकता है और उसके बाद देश और प्रदेश में आत्मनिर्भरता आएगी, क्योंकि बहुत बड़ा क्षेत्र है। इसलिए आत्मनिर्भर बनाने के लिए जितने भी आयाम हैं बिजली पैदा करने के लिए सब हम कर रहे हैं। देखिए, इसमें कोई स्पेशल पैकेज इस प्रकार का नहीं होता है। जहाँ कहीं कठिनाई होती है, जिन चीज़ों पर एक्स्ट्रा खर्च ऐसे प्रदेशों का होता है जो कठिन प्रदेश हैं, दूर दराज के कनेक्शन देने होते हैं, उसमें RDSS के माध्यम से स्पेशल पैकेज जाता है कि जो आपने डिस्ट्रीब्यूशन का खर्च करना है, जो आपने ट्रांसमिशन का खर्च करना है, उसमें जिनको कठिनाइयाँ होती हैं उनको RDSS के माध्यम से पैसा दिया जाता है। कोई भी घर ऐसा ना रहे जिसमें बिजली का कनेक्शन नहीं पहुँचा, तो ऐसे सब घरों में बिजली कनेक्शन पहुँचाने के लिए जहाँ तक ट्रांसमिशन लाइन का संबंध है वहाँ तक पहुँचाएँगे। कुछ एरिया ऐसा है कि ट्रांसमिशन लाइन पहुंचाना कठिन है। आइसोलेटेड स्टैंड जो घर है उसको सूर्य घर बिजली योजना के माध्यम से सौर ऊर्जा और साथ में बैटरी इसकी सहायता भी दी जाएगी, ताकि हर किसी को 24 आवर बिजली मिलने की संभावना बने और कोई घर ऐसा बचे नहीं जहाँ बिजली ना पहुँचे। दो चीज़ें हमको अलग अलग करके देखनी पड़ेंगी। एक है बिजली डिपार्टमेंट, उसकी कंपनियाँ, डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी। एक है सरकार। अगर कोई घोषणा मुफ्त बिजली की करता है, कोई भी सरकार करे, कोई पार्टी करे, चुनाव में करे, चुनाव के बाद करे, उसका बिजली कंपनियों पर असर नहीं जाएगा। बिजली कंपनी तो जितना उसका पैसा रेट टैरिफ है वो तय टैरिफ है, वो सरकार अगर घोषणा करेगी तो उनको सब्सिडी देनी पड़ती है। सब्सिडी दे करके कोई फ्री दे ना दे सरकार का काम है। सरकार अलग चीज़ है, बिजली कंपनी अलग चीज़ है। बिजली कंपनी को घाटा नहीं होना चाहिए, इसके लिए रेगुलेटरी कमीशन होते हैं। रेगुलेटरी कमीशन तय करते हैं कि कितना टैरिफ के माध्यम से पैसा आएगा और कितना बिजली पर खर्च होगा, वो दोनों बराबर रहने चाहिए। फिर भी कुछ कंपनियों को जो घाटा है उस घाटे को अगले सालों में कैसा पूरा करेंगे। हर साल ऐसा एक हिदायत दी गई है कि जो महंगाई दर होती है, महंगाई दर के बराबर तो कम से कम बिजली के रेट बढ़ने ही चाहिए। तो बहुत जगह इकट्ठा करके बढ़ाते हैं, कभी हर साल बढ़ाते हैं। जैसे हरियाणा ने इस बार 10% अपने पावर रेट बढ़ाए हैं, केवल इसलिए कि क्योंकि महंगाई दर हर साल 4-5% बढ़ता है। तो ऐसा गरीब को थोड़ा कम देना पड़े, क्रॉस सब्सिडी के नाते से जो ज़्यादा पे कर सकते हैं उनके ऊपर ज़्यादा लगाया जाता है। लेकिन बिजली
कि जो कंपनियां हैं डिस्कॉम से वो घाटे में ना आए, ये पूरा ध्यान रखा जाता है। हमने उसकी सूर्यघर बिजली योजना की जो स्कीम बनाई है उसके अंदर 3 किलोवाट तक 78,000 रुपया सरकार देती है और उसकी राशि थोड़ा 1.5 लाख रुपये तक लगती है। बाकी उस कंज्यूमर से लेते हैं, कंज्यूमर नहीं दे सकता, बैंक से व्यवस्था कराते हैं ताकि बैंक में थोड़ा थोड़ा पैसा दे करके और वो उसका इंडिपेंडेंट यूनिट हो सकता है। कुछ प्रदेशों ने अपनी ओर से भी सब्सिडी में पैसा जोड़ा है। 78,000 रुपया भारत सरकार देती है, कुछ पैसा प्रदेश सरकारें जोड़ती हैं। तो बहुत बड़ी संख्या में सोलर पावर के मुफ्त सूर्यघर बिजली योजना इसके प्रोजेक्ट लगने शुरू हो गए हैं और जो गरीब जनता है जिनको हम बिल्कुल ज़ीरो बिल पर लाना चाहते हैं, उन सबके घरों में धीरे धीरे सोलर पावर सूर्यघर बिजली मुफ्त बिजली योजना के कनेक्शन ये दिए जाएंगे ताकि उनके ऊपर बिल ना आए और एक बार इन्वेस्टमेंट होने के बाद सूर्य योजना जो है सूर्यघर योजना के माध्यम से उनको लाभ मिल सके। भगवान का नाम और ध्यान घर में रहेगा हर वक्त। सकारात्मक प्रभाव वेदाक्ष धूप बत्ती से। वेदाक्ष ज्योतिष सेवा संस्थान द्वारा अभिमंत्रित धूप बत्ती रोज, मोगरा और बेलपत्र की महक से लक्ष्मी का होगा वास। वेदाक्ष धूप बत्ती।